Hey Jack, did you know how electric timer works? Actually, I want to know what is inside this type of electric timer. Did you know? Actually, recently I'm working on Star Delta Starter, and I saw this type of electric timer. So I want to know what is inside this box. What kind of circuit are provided on delay timer? तो इसके लिए इसे खोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना इसके अंदर है क्या. फिर देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं. Yeah, that's why I am here. Let's start it. Wait. Hey there, this is Jack and he's Jagdish. Today we are learning how on delay timer work. If you want to join us, welcome to Jack Circuit. Let's start it. वेट ओके, कितना इनपुट वोल्टेज है? 415 वोल्ट. ओके, तो 415 वोल्ट आएगा यहाँ से, मिलेगा ट्रांसफार्मर को जो इसे स्टेप डाउन करेगा, मे बी अराउंड 12 वोल्ट. ओके, सो देन 12 वोल्ट को करेगा AC टू DC हमारी ब्रिज सर्किट. देन ये फिल्टर कैपेसिटर ओके यहाँ पे है, तो यहाँ पे है हमारी मेन IC. ओके, रुको देखते हैं ये कौन सी IC है. ओके, ये है. ओ माय गॉड, इस अरे यार, ये तो NE555 है. व्हाट हैपन जैक? चेक दिस वीडियो, बिलीव इट. मैं ना कुछ दिन पहले ही 555 टाइमर को पढ़ने की सोच ही रहा था, लेकिन ना अब तेरे साथ पढ़ लूंगा. वाओ, दैट्स अमेजिंग. चल साथ में सीखते हैं. या तो देख जगदीश, 555 टाइमर ना एक IC है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है. तो अब किसी भी IC या इंटीग्रेटेड सर्किट को अगर पढ़ना हो ना, तो उसकी डेटा शीट देख लो. सिंपल. या यू आर राइट चेक, बट यार डेटा शीट में इतनी इंफॉर्मेशन होती है ना, मतलब यार ज्यादातर चीजें तो मेरी बाउंस ही जाती है, और वो ग्राफ्स तो वो मेरी समझ में नहीं आते यार. वेट, हमें पूरी डेटा शीट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं. बस कुछ इम्पोर्टेंट डेटा मिल जाए तो काम बन सकता है. जैसे कि VCC टू ग्राउंड वोल्टेज, मतलब हमें वोल्टेज रेटिंग कितनी प्रोवाइड करना है, मिनिमम कितना वोल्टेज IC को रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम कहाँ तक दे सकते हैं ताकि IC डैमेज होने से बचा सके. एक ये इंफॉर्मेशन. और दूसरा पिन नेम. और हाँ, अगर डेटा शीट में हमारी IC का इंटरनल आर्किटेक्चर मिल जाए तो बेस्ट. वाओ, साउंड्स गुड. लेट्स सी द डेटा शीट. हाँ, तो ये रही NE555 की डेटा शीट. ओके, तो ना मुझे सबसे पहले इसमें इनपुट वोल्टेज सप्लाई कितनी है वो देखना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं. हाँ, तो ये रही ऑपरेटिंग कंडीशन. देखो, NE555 में हम मिनिमम 4.5 वोल्ट टू 16 वोल्ट तक VCC पर सप्लाई दे सकते हैं. मतलब कि मिनिमम 4.5 वोल्ट तक इससे चाहिए ऑपरेटिंग के लिए, और मैक्सिमम 16 वोल्ट तक दे सकते हैं. अगर उससे ज़्यादा देंगे तो मे बी IC डैमेज हो सकती है. तो और अब दूसरा चाहिए मुझे पिन डायग्राम इसका. ये रहा. तो पिन डायग्राम, अगर इसका पिन नेम देखें तो पिन नंबर 1 है ग्राउंड पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रीसेट, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज, पिन नंबर 6 है थ्रेशोल्ड पिन, एंड पिन नंबर 7 है डिस्चार्ज पिन, एंड पिन नंबर 8 हमारी VCC. ओके, तो ना इसमें 2 पिन तो देखो, 1 पिन ग्राउंड और 1 पिन नंबर 8 इज़ VCC. तो मतलब ये दोनों पिन तो निकल गई, बाकी बच्ची ये 6 पिन. 6 में से भी एक पिन नंबर 3 जो आउटपुट की है. तो अगर हमें बाकी की ये 5 पिन का अगर फंक्शन समझ में आ जाए ना, तो हम इसका वर्किंग समझ सकते हैं. तो उसके लिए ना मुझे इसका आर्किटेक्चर चाहिए, इंटरनल आर्किटेक्चर. ये रहा इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम. ओके वेट, जूम इन. ओके, हाँ. ओके, तो इसमें ये रहा VCC थ्रेशोल्ड. ओके, लेकिन यहाँ पे पिन नंबर नहीं दिए गए हैं. वेट, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको इसमें थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, पिन नंबर दे देता हूँ और कुछ सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे. वेट अ मिनट. हाँ, ओके. तो ये देखो, मैंने ना इसमें पिन नंबर भी दे दिए और इसको ना कुछ सिंप्लीफाई करने की ट्राई की है. तो देखो, पिन नंबर यहाँ पे VCC थी, जो पिन नंबर 8 है थ्रेशोल्ड 6, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज. तो ओके, तो इस तरह से ना मैंने सभी पिन का नंबर दे दिया. और हाँ, अगर इस आर्किटेक्चर को हम ध्यान से देखें ना, तो देखो एक पोर्शन है रजिस्टर का, ये पूरा रजिस्टर सेक्शन हो गया.
जिसमें 3 सीरीज़ में रजिस्टर लगे हुए। दूसरा हो गया कंपैरेटर का, और तीसरा है फ्लिप फ्लॉप। एंड लास्ट में यहाँ पे एक नोट गेट लगा हुआ, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से ना इस पूरे आर्किटेक्चर को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, नंबर 1 हमारा रजिस्टर, नंबर 2 कंपैरेटर और नंबर 3 फ्लिप फ्लॉप होगा। और आउटपुट तो सिर्फ नोट गेट के थ्रू इन्वर्स होके आ रहा है, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप के यहाँ पे जो आउटपुट होगा हाई लो, उससे इन्वर्स यहाँ पे हाई लो लो हाई मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। ओके, तो इसमें ना 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मान लो वीसीसी जितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पर वीसीसी से कम वोल्टेज मिलेगा। उसी तरह से इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर इससे भी कम वोल्टेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर वीसीसी में 12 वोल्ट मिल रहा है, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट ए पर 8 वोल्ट मिल रहा है और पॉइंट बी पर 4 वोल्ट मिल रहा है। ओके, अब मैं इस ए और बी पॉइंट को क्यों मेंशन कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ का वोल्टेज को मैं क्यों मेज़र कर रहा हूँ और मुझे क्यों जानने की ज़रूरत है यहाँ का वोल्टेज की। तो देखो ना आगे ना यहाँ पे कंपेरेटर लगने वाला है। देखो ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। अब कंपेरेटर का अगर बेसिक वर्किंग देखें ना, तो कंपेरेटर में ना 2 इनपुट है और एक आउटपुट होता है। तो ये दोनों इनपुट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव V1 और V2 से मैंने मेंशन कर दिया। तो अगर इसका सिंपल वर्किंग देखें ना, तो इफ़ V1 इज़ ग्रेटर देन V2 देन आउटपुट इज़ हाई। ओके, और सिमिलरली इफ V2 इज़ ग्रेटर देन V1 सो आउटपुट इज़ लो। सिंपल। तो ये कंपेयर करता क्या है, वोल्टेज को मेज़र करता है इन दोनों इस पॉइंट पे, और दोनों को कंपेयर करके इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको आउटपुट मिलेगा। अगर पॉजिटिव पॉइंट पर ज़्यादा वोल्टेज है मतलब आउटपुट होगा हाई, और नेगेटिव पॉइंट पर अगर ज़्यादा वोल्टेज है इसकी कंपैरिजन में तो आउटपुट होगा लो। ओके, तब इस चीज़ को ना हम आर्किटेक्चर में अप्लाई करते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा वीसीसी 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए पर 8 वोल्ट मिल रहा है, और जो कनेक्ट है कंपेरेटर 1 के नेगेटिव पॉइंट के साथ। मतलब कि हमें कंपेरेटर 1 का 1 पॉइंट का वोल्टेज मिल गया। ओके, और उसी तरह से एक यहाँ पे बी पॉइंट जहाँ पे हमारा 4 वोल्ट मिल रहा था, वो कंपेरेटर 2 के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से हमें कंपेरेटर 2 का भी एक टर्मिनल का हमें वोल्टेज मिल गया। अब बाकी बचे इन दोनों के बाकी के 2 टर्मिनल, बाकी का टर्मिनल मतलब कि ये अगर कंपेरेटर 1 में देखें तो वो उसका पॉजिटिव पॉइंट थ्रेशोल्ड के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि पिन नंबर 6 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे कंपेरेटर 1 के पॉजिटिव के साथ। ओके, तो इस कंपेरेटर को हमें अगर आउटपुट जानना है कितना मिलेगा, तो हम वो कह सकते हैं। वो कैसे, देखो पिन नंबर 8, पिन नंबर मतलब इस नेगेटिव पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट ए पर 8 वोल्ट मिल रहा है। अब अगर इस थ्रेशोल्ड पिन में हम 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तब आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज वो लो होगा। 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट अगर इस पॉइंट पे मिला थ्रेशोल्ड वोल्ट पिन पर, तभी हमारा कंपेरेटर 1 का आउटपुट होगा हाई, अदरवाइज वो लो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्रेशोल्ड पिन पर 0 वोल्ट प्रोवाइड किया, मतलब कि इसको ना मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये 8 वोल्ट से कम है, इसका मतलब आउटपुट लो होगा। ओके, सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखो अब पिन नंबर 2 ना वो ट्रिगर पिन है, और वो कंपेरेटर 2 के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि इस पॉइंट पे हमें अगर जब भी हम 4 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तब भी हमारा आउटपुट लो होगा, अदरवाइज वो हाई रहेगा। तो मैंने पिन नंबर 2 को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 4 से कम है, मतलब कि आउटपुट होगा हाई पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, उस कंडीशन में कंपेरेटर 1 का आउटपुट होगा लो और कंपेरेटर 2 का आउटपुट होगा हाई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम पिन नंबर 6 को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो 8 से ज़्यादा होगा, मतलब कि आउटपुट होगा हाई, और इस पिन नंबर 2 को भी 12 के साथ कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट होगा लो। तो हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में भी कि पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को अगर हम 12 वोल्ट के साथ यानी कि वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, उस कंडीशन में कंपेरेटर 1 का आउटपुट होगा हाई और कंपेरेटर 2 का आउटपुट होगा लो। ओके, तो इस तरह से हम कंप्यूटर का आउटपुट जान सकते हैं। तो अब देखते हैं कंप्यूटर आगे कहाँ जा रहा है। ओके, तो कंप्यूटर का आउटपुट ना आगे फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे RS फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। अब RS फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देखे ना, तो उसमें ना 0-1 कंडीशन पर क्यू नोट का आउटपुट होगा 1, और 1-0 कंडीशन पे क्यू नोट का आउटपुट होगा 0। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्यू मेंशन नहीं किया क्योंकि आर्किटेक्चर के मुताबिक मतलब कि 555 के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुआ है RS फ्लिप फ्लॉप, उसमें सिर्फ क्यू नोट का ही यूज़ किया है, क्यू का यूज़ नहीं किया कहीं पे भी, तो सिर्फ क्यू नोट से ही आउटपुट ले रहा है। ओके, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्यू नोट को ही हम मेंशन करेंगे।
ओके, अब देखते हैं कि किस कंडीशन, अब हम ना कंप्यूटर का आउटपुट को इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट की तरह देखते हैं। ओके, तो देखो थ्रेशोल्ड पिन भी ज़ीरो, ट्रिगर पिन भी ज़ीरो, मतलब दोनों को मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। उस कंडीशन में हमारा कंपेरेटर 1 का आउटपुट हो रहा है 0 और कंपेरेटर 2 का आउटपुट हो रहा है 1। तो उस कंडीशन में हमारा क्यू नोट का आउटपुट क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा क्यू नोट का आउटपुट होगा 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा मिल गया 0। ओके, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि VCC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में हमारा कंपेरेटर 1 का आउटपुट है 1 और कंपेरेटर 2 का आउटपुट है 0, मतलब कि R है 1 और S है 0। तो उस कंडीशन में हमारा क्यू नोट का आउटपुट होगा 1। ओके, तो इस तरह से ना हमने फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी ले लिया। तो अब देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का क्यू नोट आउटपुट कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो वो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक नॉट गेट में जा रहा है और एक ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है। तो अभी पिन नंबर 7 को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, हम देखते हैं कि आउटपुट 3 पर क्या आता है हमारी दोनों कंडीशन को अप्लाई करके। अब पहली कंडीशन पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को हमने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। उस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो रहा था 1। तो अब यहाँ पे नॉट गेट है तो ये 1 यहाँ से इन्वर्स होगा, ये है पिन नंबर 3, वो होगा 0। ओके, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब मैं ना पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उस कंडीशन में हमारा क्यू नोट का आउटपुट हो रहा है 0। ओ, इसका मतलब यहाँ पे नोट गेट की मदद से इन्वर्स होकर हमारा आउटपुट मिलेगा 1। सिंपल। तो अब इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, चलो। ओके, पिन नंबर 2 है 1, पिन नंबर 6 है 1, मतलब कि दोनों VCC पे कनेक्टेड है। तो कंपेरेटर का आउटपुट क्या है? कंपेरेटर 1 का आउटपुट है 1, कंपेरेटर 2 का आउटपुट है 0 और फ्लिप फ्लॉप का क्यू नोट का आउटपुट है 1। तो हमारा पिन नंबर 3 पे मिल रहा है 0 वोल्ट। अब दूसरी कंडीशन जिसमें हम पिन नंबर 6 है 0, पिन नंबर 2 भी है 0, तो कंपेरेटर 1 है 0, कंपेरेटर 2 का आउटपुट है 1 और फ्लिप फ्लॉप क्यू नोट का आउटपुट है 0। तो हमारा पिन नंबर 3 उस कंडीशन में होगी हाई। ओके, अगर अभी भी दो कंडीशन बाकी है जिसमें हम पिन नंबर 2 को 1 रखेंगे, पिन नंबर 6 को 0 रखेंगे। उस कंडीशन में हमारा आउटपुट कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा फ्लिप फ्लॉप का क्यू नोट का आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें 0, अगर पिन नंबर 2 पे 0 दे और पिन नंबर 6 पे 1 देंगे तो उस टाइम में फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इनवैलिड होगा, वो कोई कुछ भी आ सकता है 0 1। तो लेकिन हमने दो चीज़ तो समझ ली, मतलब कि या तो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को हाई करेंगे, उस कंडीशन में हमारा क्यू नॉट का आउटपुट होगा 0, और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को लो करेंगे तो हमारे पिन नंबर 3 पर आउटपुट होगा 1। ओके, तो यहाँ तक का हमारा आर्किटेक्चर खत्म। अब ना इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलो। ओके, तो चल जल्दी प्रैक्टिकल करते हैं। या लेट्स गो। वेट, ये क्यों पहना यार? प्रैक्टिकल करने जा रहा है, कुछ साइंटिस्ट जैसा तो लगना चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए। एक ही है, तो हम दोनों भी एक ही है। ओके, तो ये रहे सभी कंपोनेंट। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर हम अपनी 555 को कनेक्ट करेंगे, तो डन। अब पिन नंबर 1 को कर दो ग्राउंड के साथ कनेक्ट, डन। अब पिन नंबर 8 को कर दो VCC के, मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट, डन। अब पिन नंबर 3 से हम लेंगे आउटपुट, तो एक रजिस्टर के थ्रू वहां पे एक LED लगा लो, डन। तो एक और LED लगा लो पावर इंडिकेशन की, डन। और हाँ, एक और बात, हम पिन नंबर 4 को भी VCC के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये ना बबल्स है, इसका मतलब कि हमारे रीसेट पिन में इनको ग्राउंड नहीं, हम VCC के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी हमारी सेट रहेगी हमारी ये पिन। ओके, तो अब कंडीशन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को करेंगे हम VCC के साथ कनेक्ट। तो उसके लिए मैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को पहले कर देता हूँ शॉर्ट, VCC के साथ कनेक्ट। तो ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस पिन और ग्राउंड के बीच पे वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट। ओके, तो इस पिन पे 12 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये LED ऑफ रहनी चाहिए, हमारे 3 नंबर में आउटपुट में लो आना चाहिए। तो चलो सप्लाई देके देखते हैं, हमारा पॉजिटिव। ओके, सप्लाई आ गई, लेकिन हमारी LED ऑफ है, इसका मतलब
हमारी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी, इस पॉइंट पे ग्राउंड लो होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मिलेगा, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पे कोई इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं है, उस कंडीशन में हमारी ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। इसका मतलब मैं जब ये निकाल दूंगा तब यहाँ पे हमारा आउटपुट हाई आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। ये इट सेटिस्फाइज। डिड यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे ना वोल्टेज लेवल का ही सारा खेल है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को तो हमने शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब अगर पिन नंबर 6 और पिन नंबर, मतलब इस दोनों पिन और ग्राउंड के सापेक्ष में अगर यहाँ का वोल्टेज हम देखेंगे ना, तो हम पता चलेगा कि ये जब भी वोल्टेज 8 वोल्ट से ज्यादा होगा ना, उस कंडीशन में हमारी एलईडी ऑफ रहेगी। मतलब कि उस कंडीशन में हमारा आउटपुट, पिन नंबर का आउटपुट लो रहेगा। और जैसे ही वोल्टेज 8 वोल्ट से कम हुआ, हमारी एलईडी हो गई ग्लो। एग्जैक्टली। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों पिन पर अगर वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे तो हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यार इसे ऑन डिले कैसे बनाए? कैपेसिटर की मदद से। कैपेसिटर की मदद से? तूने आरसी सर्किट का नाम सुना है? उसमें ना अगर तू कैपेसिटर की एक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करेंगे ना, तो तुझे पता चलेगा कि कैपेसिटर की एक्रॉस वोल्टेज ना वो सडनली 0 या फिर सडनली कोई पीक वैल्यू पर नहीं पहुंचता। वो ना ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। एक मिनट, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो देख, हम ना इस पॉइंट को ग्राउंड के थ्रू वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि रजिस्टर की एक्रॉस का ग्राउंड के सापेक्ष में वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, हम देखते हैं वोल्टेज बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। ओके, तो रुक, पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। ओके, अपना फोकस डीएमएम पर करना। ओके, तो पहले 12 वोल्ट था, फिर 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो इस तरह से देखो ये घट रहा है वोल्टेज। तो अब चल इस सर्किट को ना हम पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। चलो, तो अब जो देख, यहाँ पे इनिशियली 12 वोल्ट आएगा, फिर घट के 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये ऑन नहीं होगा, लेकिन जब वैल्यू 4 वोल्ट से कम होगी उस वक्त हमारी ये वाली एलईडी ऑन होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, अभी 12 वोल्ट है, 11 वोल्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, हो गई। अरे हाँ, यही तो चाहिए था। ये ऑन डिले हो गया। मतलब अगर इसे ऑफ डिले करना हो तो? ऑफ डिले के लिए इन दोनों को इन्वर्स कर लो। मतलब कि कैपेसिटर को निकाल लो, उसको इस यहाँ पे, मतलब हमारा जो 12 वोल्ट आ रहा है ना, वो अब कैपेसिटर के थ्रू नहीं, रजिस्टर के थ्रू ले लो। इस पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे जो ग्राउंड पर कनेक्शन है ना, इस पॉइंट पर ना अब यहाँ पे ये देखना वोल्टेज, ये 0 से स्टार्ट होके 12 वोल्ट तक जाएगा। ओके, तो देखना, तो इससे क्या होगा कि जब भी इस पॉइंट पर 8 वोल्ट से ज्यादा होगा ना, फिर उसके बाद ये एलईडी ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, ऑफ हो जाएगी। मतलब इनिशियली ये स्टार्ट रहेगी। देखना, अब ये जो बन रहा है ना, वो ऑफ डिले बन रहा है। देखना, स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, 1, 2, 3, 4, वोल्टेज बढ़ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, ये ओ देखो ऑफ हो गई। ओ माय गॉड, माय कैमरा। ओके, सॉरी। तो देखो वोल्टेज अभी भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो 9 वोल्ट पर हमारी एलईडी ऑफ हो गई थी। देखो, हमने तो सिर्फ ऑन डिले की बात की, ये तो ऑफ डिले भी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। या वेरी वेल ब्रो, आई अंडरस्टूड। हाँ तो चल अभी मैं इन सबको पैक करता हूँ और मिलते हैं फिर। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। If you like, do like, share and subscribe. See you in the next video. Bye.